नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे महानायक के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बिना शायद आज का भारत वैसा होता ही नहीं जैसा हम उसे जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो आइए उनकी इस असाधारण कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, एक देश और 562 अलग-अलग रियासतें। आजादी के वक्त भारत की यही हकीकत थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब मिलकर एक मजबूत अखंड भारत कैसे बने। यही वो सवाल है जो हमें सीधा सरदार पटेल की सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल उपलब्धि तक ले जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, उनकी एक साधारण से शुरुआत से जिसने एक असाधारण सफर की नींव रखी। सरदार पटेल का जन्म 1875 में गुजरात के नाडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। कहते हैं कि बचपन से ही वो बहुत साहसी, अनुशासित और आत्मनिर्भर थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और तो और इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने और फिर भारत लौटकर अहमदाबाद में एक बहुत ही सफल वकील के तौर पर अपना करियर शुरू किया। और एक दिलचस्प बात यह है कि देशभक्ति तो जैसे उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता झवेर भाई पटेल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक सैनिक थे। तो आप समझ सकते हैं कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके अंदर कहाँ से आया। तो एक कामयाब वकील देश का इतना बड़ा नेता कैसे बना? यहीं से वल्लभ भाई पटेल के सरदार बनने के सफर की शुरुआत होती है। और उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। वो गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। हम सब उन्हें सरदार पटेल कहते हैं, पर ये सरदार शब्द का मतलब क्या है? सरदार का मतलब होता है प्रमुख या नेता। ये कोई सरकारी पदवी नहीं थी, बल्कि ये तो लोगों से मिला हुआ एक सम्मान था। और ये उपाधि उन्हें मिली थी बारदोली सत्याग्रह की जबरदस्त कामयाबी के बाद। उन्होंने वहां किसानों के आंदोलन का ऐसा नेतृत्व किया कि वहां के लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, उन्हें प्यार और सम्मान से सरदार कहना शुरू कर दिया। और बस ये नाम हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। अब आते हैं उनके जीवन के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल काम पर। वो काम जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए लौह पुरुष यानी आयरन मैन बना दिया। 562 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आज़ाद भारत के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती से निपटने की जिम्मेदारी थी सरदार पटेल के कंधों पर। जी हाँ, 562 आज़ाद रियासतें, हर रियासत का अपना राजा, अपना कानून। अंग्रेज़ों ने इन सभी रियासतों को ये आज़ादी दे दी थी कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहें। ज़रा सोचिए, देश के कितने टुकड़े हो सकते थे। ये काम लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये नामुमकिन सा काम किया कैसे? उनकी रणनीति के 3 मजबूत स्तंभ थे। पहली, एक दृढ़ नीति। उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत की एकता से कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी, कूटनीति। उन्होंने राजा महाराजाओं से बात की, उन्हें समझाया, मनाया। और तीसरा, साहस। जहां जरूरत पड़ी वहां सख्त फैसले लेने से भी वो पीछे नहीं हटे। और इसी वजह से, बिल्कुल इसी वजह से, उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने एक अखंड राष्ट्र का निर्माण किया। उनकी इच्छा शक्ति किसी लोहे की तरह मजबूत थी, जिसने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक शक्तिशाली भारत बनाया। लेकिन सरदार पटेल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका काम, उनकी विरासत आज भी हमारे बीच एक ऐसी शक्ति के रूप में जिंदा है जो कभी टूट नहीं सकती। आज हम जिस एक भारत को देखते हैं, जिसकी एकता और अखंडता पर हमें गर्व है, उसकी नींव में सरदार पटेल का ही योगदान है। उनके बिना आज के भारत की कल्पना करना भी मुश्किल है। उनका पूरा जीवन हमें ये 4 बातें सिखाता है। एकता में कितनी शक्ति है, मुश्किल फैसले लेने का साहस, अनुशासन का महत्व, और सबसे बढ़कर बिना किसी स्वार्थ के देश से प्रेम। ये सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी हैं। और उनकी ये विरासत हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आज के दौर में हम सब के लिए राष्ट्रीय एकता का असली मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।